और केवल मात्र एक अपने लड़के के सीट के लिए पूरे राजभर समाज को, इस पूरे उत्तर प्रदेश के राजभर समाज को ले जाकर बेचने का काम किया। इससे राजभर समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत ज्यादा विद्रोह है। और हमारे सभी जो राजभर समाज के युवा साथी हैं, हमारे यहाँ के तो लगभग पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन के साथ हैं और उसी की सरकार बनाना चाहते हैं। इस बार उनको वोट नहीं करना है। उनको वोट कहाँ करेंगे हम? पलटू चाचा को नहीं ना करेंगे। दल बदलू ना है वो। अच्छा, 22 साल में क्या किए हैं? क्या किए हैं बताइए आप ही। राजभरों का नाम बढ़ाने का काम कुछ नहीं किए हैं। 22 साल दिले बन नहीं के। अच्छा, ए बार उनके ना देव जाए, एवरी के ना ए दिया। बार घोसी से खाली अरौनी आ जाए, ए बार खेदब जाए अच्छा, पूरा इनके। हाँ, हाँ अयन अखिलेश अच्छा, 30 लाख रोजगार मिली, हाँ, 10 किलो चावल, हाँ। हाँ पैसा और एकदम खटाखट एकदम। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और एक बार फिर से मैं घोसी लोकसभा से हूं और इस समय रफड़ा विधानसभा में हूं। रफड़ा विधानसभा का फिरोजपुर गांव है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे युवा हैं, ये राजभर समाज के सारे युवा हैं और इनके गले में पीला गमछा और हरा गमछा। पीला हरा मतलब ओम प्रकाश राजभर का ये गमछा नहीं है, ये महेंद्र राजभर का गमछा है। सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का ये गमछा है और इसको लगा करके लोग कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर से बगावत कर बैठे हैं। उनका कहना है कि इस बार हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, इस बार समाजवादी पार्टी और साइकिल कोट करेंगे, इंडिया गठबंधन कोट करेंगे, ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे कोट नहीं करेंगे। हम जानेंगे इनका गुस्सा क्या है, क्यों ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर को छोड़ करके। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हम राजभरों का नेता है, राजभर को अगर कोई आगे बढ़ाने वाला है तो सिर्फ है और हमारे वजह से राजभरों का नाम होता है। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जय प्रकाश राजभर, ग्राम सभा फिरोजपुर का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा जी, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का मैं सेना हूँ, कर्मचारी हूँ। अच्छा, क्या आखिर ओम प्रकाश राजभर आपके करीब के हैं और बड़े नेता हैं आपके पास समाज के, तो इनसे बगावत क्यों कर रहे हैं आप लोग? सर, ये समाज के केवल कहने के लिए बड़े नेता हैं और अपने आप में राजभर समाज को खुद को झूठ का नेता बताते हैं। राजभर समाज के लिए कोई यदि काम किया हो, राजभर समाज के लिए कोई उत्थान किया हो, राजभर समाज में केवल काम है कि राजभर समाज में अपने में आपस में झगड़ा कराना, एक तरफ से सिफारिश करके उसको फंसाना। राजभर समाज के किसी भी मुद्दे पे खड़ा नहीं उतरे हैं, ना सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागी है। महिलाओं के आधा हिस्सेदारी की बात करते थे, मैं जितना मांग करते थे सारा का सारा मुद्दा आज भूल चुके हैं और केवल मात्र एक अपने लड़के के सीट के लिए पूरे राजभर समाज को, इस पूरे उत्तर प्रदेश के राजभर समाज को ले जाकर बेचने का काम किए हैं। अच्छा। इससे राजभर समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत ज्यादा विद्रोह है। और हमारे सभी जो राजभर समाज के युवा साथी हैं, हमारे यहाँ के तो लगभग पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन के साथ हैं और उसी की सरकार बनाना चाहते हैं, उसी की सरकार। वो तो कहते हैं कि हमारे वजह से राजभरों का नाम हो रहा है, हम राजभरों को अधिकार दिलवाने का काम करेंगे। अगर हमारी सरकार बन जाएगी, हम मंत्री बन जाएंगे तो SC ST में उनका लेकर जाएंगे, आरक्षण लेकर जाएंगे। यदि उनके रहने या ना रहने से कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं है। हमें ऐसे बात नहीं कि हम लोग राजभर समाज के बहुत पहले से थे, हमारे बाप दादा पूर्वज राजभर समाज के नहीं, सभी राजभर समाज के हैं। केवल ऐसी भावनाओं में लोगों को लेकर के, और उनको सरकार तो बनी थी, 2.5 साल सरकार में थे, 2.5 साल में राजभर समाज के लिए सवाल किया जाए कि क्या दिए हैं। हमारे गाँव के लिए ही सवाल किया जाए कि क्या 50 पेंशन लागू कराए हैं, क्या पिछड़ा वर्ग विकास कल्याण मंत्री थे, लेकिन किसी भी प्रकार का मौका नहीं मिलेगा और पूरे राजभर समाज को गुमराह करके ऐसे काम करने का काम किए हैं। अच्छा, सबके साथ यहाँ पे कोई कभी आते हैं कि नहीं आते इस क्षेत्र में, इस गाँव में? आते कभी कभी हैं, कुछ लोग आते हैं और ऐसी ऐसी समस्या आप सुनेंगे ना साहब आप तो एकदम घबरा जाएंगे। आते हैं, ऐसी घटना है ना कि आते हैं, लोग पड़े रहते हैं ऐसे, लेकिन वो आते हैं देख कर चले जाते हैं, किसी प्रकार का कोई मतलब है। अच्छा, कोई सहयोग वगैरह नहीं करते हैं? ना किसी प्रकार का सहयोग नहीं है, कुछ लोग आते हैं तो आकर चले जाते हैं, बाकी राजभर समाज ऐसे ही पड़ा रहता है और इंतजार में रहता है, लेकिन कुछ नहीं करता सर। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम चंदा लेने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। चंदा लेने वाला देने वाले नहीं है। हाँ, मतलब अगर हमारा समाज बुरी स्थिति में फंसा है उसके वो बावजूद किसी चंदा लेंगे। स्थिति में हमारा समाज रहे वो उनसे चंदा लेते हैं, समाज को, राजभर समाज को ठगने का कार्य करते हैं। वो समाज को कोई भी किसी प्रकार का लाभ नहीं देते हैं। अच्छा, हम अभी यहाँ कई सारे नौजवान साथी हैं, सभी नौजवान साथियों को बिना सोचे समझे, बिना यहाँ आए, सभी नौजवान साथियों पर मुकदमा दर्ज करवाए हैं। अच्छा, अभी हम लोग की ये स्थिति है कि हम लोग कहीं जाते हैं नौकरी के लिए तो हम लोग का सब चीज होकर वहां से रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपके ऊपर वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आप पे मुकदमा चल रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार राजभर। सुशील कुमार राजभर। कितना पढ़े हैं आप? हम लोग BSc किए हुए हैं। अच्छा, तो नौकरी देखने के लिए जाते हैं आप? जी। लेकिन इस मुकदमे को जैसे आपका नौकरी हो नहीं पाती है? जी, नहीं हो पाती, कैंसिल हो जाती है। जी। तो क्या इस बार आप लोग मूड बना लिए हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी इस को बार वोट हम करेंगे? लोगों ने मूड बनाया है कि इस बार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले। अच्छा, हमको तो ना मिले लेकिन हमारे आने वाले जितने भी भाई साथी हैं सबको मिले ताकि वो अपने अच्छे जीवन का यापन कर सके। अच्छा, आपका क्या नाम है? अजीत कुमार तिवारी, पूर्व प्रत्याशी छात्र संघ महामंत्री, मथुरा PG कॉलेज। अच्छा, तिवारी जी, तो क्या यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है कि पूरे राजभर समाज के लोग पूरा घोसी का समीकरण चेंज हो चुका है। अच्छा, यहाँ के घोसी की पूरी जनता बड़े भैया राजू राय को चुनाव जिताने के संपूर्णतः मूड में है।
और चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं। ये तो केवल हवाई फायरिंग है घूमने वाले, ओम प्रकाश राजभर का? और सब बनारस से भाड़े पे 300 रुपए पे सब आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए साथ में। अच्छा, पता करिए, जमीनी स्तर पे पता करिए, वह यहाँ की जनता है ही नहीं। मतलब आप लोग एकदम उनको हराने पे तुल गए हैं? यहाँ से चले जाएंगे बनारस। बोरिया बिस्तर यहाँ से बांध कर इस बार इनको जाना है, संपूर्णता जाना है। राजीव राय को इस बार 2 लाख से अधिक वोटों से विजयी मिलने वाली है और लगभग ये अच्छा, मिल अगर भी चुका ये है। चले जाते हैं, अगर हार जाते हैं, अगर इंडिया के अंदर सरकार बनती है तो आप लोग उम्मीद क्या हैं कि राजभर समाज के लिए जो कांग्रेस सरकार होगी क्या क्या करेगी? कांग्रेस सरकार, देखिए कांग्रेस सरकार सभी समाजों के लिए किया है। अच्छा, सभी समाजों के लिए वो देखती है, गांव-गांव स्कूल बनवाए हैं, सभी का राशन कार्ड, मनरेगा, सबका विकास किया है। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही समाज का विकास करेंगे। अच्छा, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आज मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। मोदी जैसा झूठ बोलने वाला देश में कोई नहीं है। हम लोग सेना की भर्ती देखने वाले थे। मोदी जैसा झूठ पर डे बोलने वाला- 3 बजे बिस्तर छोड़ करके ग्राउंड में जाते थे, लेकिन हम लोगों के साथ क्या हुआ? 4 साल 4 साल क्या करेंगे? अडानी अंबानी के जाकर कंपनी में, वहां से 4 साल के बाद रिटायर हो गए। अडानी अंबानी के कंपनी में वहां पे गार्ड की नौकरी करने के लिए 4 साल के लागू किए हैं अग्निवीर, ताकि वहां से ट्रेंड होकर आए, ताकि हम लोग हथियार पकड़ना जान जाए, कैसे एमिनेशन होता है सब जान जाए। तो अग्निवीर का विरोध है? संपूर्णता विरोध है, पूरा युवा पूरा देश विरोध कर रहा अग्निवीर है। से आप लोग खुश नहीं हैं? कहाँ नहीं खुश है? एक मध्यम वर्ग का जो परिवार है, उसमें से एक लड़का अगर भर्ती हो जाता है आर्मी में, तो उसके आगे की पीढ़ी उसके आने वाली पीढ़ी बदल जाती है। लेकिन 4 साल में आप बताइए, 4 साल जाए नौकरी करें और 22 साल की उम्र में घर चले आए, फिर 22 साल के बाद वो युवा क्या करेगा? फिर मोदी जी का पकौड़ा और राशन लेकर के ठेला पर वो बेचेगा, पकौड़ा बेचेगा। हमें चांस दे। एक 70 साल के व्यक्ति को चांस मिले और 22 साल का युवा बेरोजगार होकर घर पर बैठे। तो इन लोगों से बात करें। क्या नाम भी आपका? दिलीप राजभर। दिलीप राजभर जी अभी ये वो ओम प्रकाश महेंद्र के साथ हो गए हैं? जी एकदम पूरा साइकिल कोड करना है, एकदम पूरा सपोर्ट है उनको। साइकिल ही जीत रही है घोषित। ओम प्रकाश राजभर आप लोगों के बड़े नेता हैं, बड़े नेता कहने के लिए ना है, आज मंत्री बन गए हैं, आप लोग के समाज का विकास करेंगे। तो मंत्री बने हैं लेकिन कुछ किए हैं राजभर समाज के लिए? कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। अब करेंगे, मंत्री बने हैं तो अब क्या करेंगे? हम लोग देख लिए, बहुत कर दी, अब कुछ नहीं कर पाएंगे। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो कहें आप लोग विरोध काहे कर रहे हैं उनका? इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि हम लोग जितना भी युवा लोग हैं, जो भी कोई भी मैटर होता है तो थाने पे वो अपने कार्यकर्ता लोग को भेजते हैं, वो डायरेक्ट फोन करके और हम लोग के ऊपर फर्जी मुकदमे करवा देते हैं। अच्छा जी, फर्जी मुकदमा करवा दे। जी, मुकदमा पे भी हुआ है? सब पे हुआ है, सब पे। सारे लोग जितने हैं जी सब पे हुआ है, सब पे। मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं सब पे मुकदमा हुआ है। ये भी बड़ा क्या नाम बाबू तुम्हारा? आदर्श कुमार। आदर्श कुमार क्या राजभर? राजभर नहीं साहब, अभी राजभर। तो आपके ऊपर मुकदमा है क्या? हमारे पता 4 गो बा। 4 गो? रोज मंगल के जाई ना, फिर सोमवार के लेके जाई ना। का लेके जाई ना? वो है पैसा बा। अच्छा, तो कितना 200-300 लागेला जो बेर जाई ना तो बेर। अच्छा, महीने में कितने दिन जाना पड़ता है? महीना में हमके 3 बार जाए के पड़ेला, यानी कि 600 रुपये चला जाता है। 600-700 और गाड़ी बढ़ा अलगे, खान पे अलगे 1000-1200 रुपये सुबह निकल जी 7 बजे से बनिया। मुकदमा 4 मुकदमा पे किस लिए है? इसलिए है जी, है फालतू का झगड़ा कोई और किया, फंसे हैं हम। हो सकता है झगड़ा आपने किया हो। कैसे? हम नहीं ना किए हैं, खड़ा होकर देख रहे हैं, छुड़ा रहे हैं तो उसमें लगा दिए सब लोग। खड़ा होकर देखने पे मुकदमा लग जा रहा है। ऐसा है पार्टी की, इसमें ओम प्रकाश की पार्टी का रूल है। मतलब ये ओम प्रकाश राजभर की देन है? हाँ, देन है ना। काहे कि अब मान लीजिए कि हम दोनों लोग का कार्यकर्ता ओम प्रकाश का नहीं है, ठीक है। अब वो उनका जो कार्यकर्ते हैं, अब हमारे किसी दूसरे से घर से झगड़ा हो गया तब लोग उसमें फूट डालेंगे, तुरंत जाएंगे, तुरंत थाना पर चलिए लिखवाइए। अच्छा, ये नहीं बताएंगे कि भाई झगड़ा हुआ, आज भाईचारा की बात है तो चलो समझौता हो जाए, बात खत्म कीजिए। तो इस बार उनको वोट नहीं करना है? उनको वोट कहाँ करेंगे हम? पलटू चाचा को नहीं ना करेंगे, दल बदलू ना है वो। अच्छा, 22 साल में क्या किए हैं? क्या किए हैं बताइए आप ही। राजभरों का नाम बढ़ाने का काम कुछ नहीं किए हैं। राजभर हमारे पहला हूँ बाप दादा लिखत रहे, राजभर आज लिखता पहले कहा लिखा था? कहता कि हम राजभर के नाम ऊंचा करता नहीं। वो क्या कहता रहे? झूठ बोल के करियन। झूठ बोलता ना तो क्या बोलता ना? झूठ बोले वाला। हमार सरकार बन, जब मंत्री बहुल बन, उनकर सरकार है, खाली भाजपा देले रहे, मंत्री बनेले रहे, फिर बन के हम कहता कि हम SC ST में शामिल करा दे अपन राजभर समाज के। हाँ, तो आरक्षण में दिवा दे। वही तो कहत बा। तो 20 साल से दिया था ना। तो ओटवा तो बताओ ना दी है। ओटवा हमन के 22 साल देला ही नहीं की जाए।
22 साल दिले बन जो नहीं के अच्छा ए बारी उनके ना देव जाए एवरी के ना ए दिया बारी घोसी से खाली अरौनी आ जाए ए बारी खेदब जाए अच्छा पूरा इनके हाँ हाँ अयन अखिलेश अच्छा 30 लाख रोजगार मिली हाँ 10 किलो चावल हाँ हाँ पैसा और एकदम खटाखट एकदम हर महीना एकदम जाए कितना पैसा मिलेगा खटाखट खटाखट एकदम 8,500 8,500 महीना हाँ 1 लाख रुपया सालाना 1 लाख रुपया सालाना तब तो नौकरी करके जरूरत ना पड़ेगी का अरे नौकरी 30 लाख हमन के मिलत है तो पहले हमन के जाई एकदम तुरंत हाँ हमन के घरो 8,000 आई हाँ तो 3 गो हमन के माई बहन बाड़ी सो हाँ तातिर के 24,000 हाँ महीना का जोड़ ला 3 आदमी का हाँ ऐसा सरकार बनाई जा है पकौड़ा ताले वाला चोटी पर दौड़े वाला ना है हाँ आ झूठ बोले वाला ना हाँ हाँ कि 2 करोड़ दे 36 करोड़ दे हम्म, ये तनी दे वो तनी फाइनल बात होले फाइनल बात हो हाँ दल बदलू हवन ओम प्रकाश हाँ हाँ वो दल बदलू नेता है विरोध रही पूरा हाँ पूरा विरोध अच्छा आपका क्या क्या नाम है आपका जय श्री जय श्री राजभर जी और थोड़ा नहीं दिखना जी बाबू तो आप भी विरोध में है कि सपोर्ट में ओम प्रकाश के हम साइकिल के सपोर्ट में हैं ओम प्रकाश के ना ही नहीं आप कहें हैं? आप क्यों बदल गए आप हम देख रहे हैं पहले ही से देते आए हैं साइकिल को हम पहले से देते हैं आप हाँ ओम प्रकाश को नहीं देते थे नहीं देते थे बीच में देते थे बीच में दिए थे अच्छा तो अब नहीं देंगे अब नहीं देंगे क्यों नहीं देंगे ऐसे ही नहीं देंगे ऐसे मतलब कुछ तो कारण होगा कुछ तो कुछ हमारे पत्नी को राशन नहीं मिलता है राशन नहीं मिलता है हाँ राशन ही नहीं मिलता आपको हमको मिलता है हाँ। हमारी पत्नी का नाम कट पत्नी गया का नाम कट गया है है हाँ। तो नाम डलवाए नहीं पढ़ता ही नहीं है पड़ता ही नहीं है हाँ। कोई सुनता नहीं है कोई नहीं सुनता है बड़ी समस्या है लोग कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग यहाँ पे राशन ले रहे हैं और किसी की पत्नी को राशन नहीं मिल पा रहा है आपका क्या नाम है मेरा नाम सुनील राजभर है अच्छा जी कहाँ से हैं आप जी यही गांव है मेरा फिरोजपुर जी जी फिरोजपुर से है। हम इस बार वोट अपने मतलब शिक्षा दीक्षा को देखते हुए रोजगार देने वाली सरकार को की तरफ हमारा मतलब वोट जाने वाला है अच्छा और हम ओम प्रकाश की पार्टी को लगातार मतलब पिछले वर्षों तक हाँ, वोट देते आए हैं। अच्छा आक्रोश उनको लेकर इसलिए है कि क्योंकि यहाँ का जो ग्राम प्रधान है राजेश राजभर वो उनको वो संरक्षण देने का काम करते हैं। कौन ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं अरविंद राजभर जो अभी वर्तमान सांसद प्रत्याशी हैं। हाँ, ठीक वो संरक्षण देने का काम करते हैं और उन्हीं के संरक्षण में वो ग्राम प्रधान यहाँ के अभी जो आप सुने हैं माताओं बहनों ने भी कहा है हमारे साथियों ने भी कहा है कि लगभग 25 से 30 लोगों पर मुकदमाएं दर्ज हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए ये कहाँ तक सार्थक है? हाँ। हम पढ़ रहे हैं हमारा क्या क्वालिफिकेशन है इनके तनाशा का इनका मुकदमा झेले हम तो फिर हम उनको कैसे दे दें? उनको तो सोचना चाहिए कि हम जिनके बारे में जा करके थाने में ये दे रहे हैं बातें कम से कम दोनों पक्ष और विपक्ष को सामने इकट्ठा करें उस पर जानकारी ले कि क्या सही है और क्या गलत है तब सीधा जाओ मुकदमा कर दो ये कर दो उसको जेल में भर दो। अच्छा। एक लड़के को आपने देखा मुश्किल से वो 18 वर्ष भी नहीं हुआ होगा उसका उसको 3 दिन जेल में रखने का काम किया है प्रशासन उसको 15,000 रुपया लिया है तब जा करके उसको छोड़ा है। अच्छा यहाँ और ओम प्रकाश कुछ भी नहीं बोले कुछ नहीं उन्होंने ही उसको संरक्षण देने का उसको फंसाने का काम किया है। उनके ही कार्यकर्ताओं ने स्पेशली यहाँ के ग्राम प्रधान जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका मुख्य रोल है इसमें। अच्छा जी मुकदमा आप पे भी हुआ है जी हम तो मतलब मुकदमा एक मैटर में ये जमीन दिख रही है इसको लेकर के है तो वो तो हमारे पर भी है। अच्छा हाँ मतलब यहाँ पे लगभग बता रहे हैं कि 25-30 बच्चों पे उनका मुकदमा है। सीधा सा मतलब है कि गांव में हम तानाशाह बन के रहे अगर राजभर पिछड़े समाज का अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ने से रोका जाए उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए कि कहीं आगे नौकरी ना कर पाए मुश्किल से कहीं अगर नौकरी एक तो इसमें नौकरी नहीं मिल रहा है इस सरकार में कोई अगर पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है उसके संघर्ष कर रहा है कि किसी तरह पाले तो उसको ये मुकदमाओं में फंसाने का काम करते हैं जी। इसलिए हमारा रुझान है हम एकदम इंडिया गठबंधन की तरफ हैं। अच्छा जी साइकिल कोड करेंगे एकदम ठीक है। तो ये सारे युवा हैं और फिरोजपुर गांव है घोसी लोकसभा है रफड़ा विधानसभा है और इनका साफ कहना है कि यहाँ पे 25-30 बच्चों को बताया जा रहा है कि जो 25-30 बच्चे हैं 18-20-25 वर्ष के उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया है और इसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका है ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटा जो अरविंद राजभर जो यहाँ से घोसी से प्रत्याशी भी है वर्तमान में उनके साथ पा करके जो यहाँ के प्रधान हैं जो भी प्रधान हो वो कहीं ना कहीं इन बच्चों पे मुकदमा लगवाए हैं। तो ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों को ऐसा नहीं करना चाहिए था और जो यहाँ के प्रधान है उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है कोई अगर समस्या है कोई दिक्कत है तो निपट लेना अलग चीज़ है लेकिन जो युवा बच्चे हैं जिनकी नौकरी लगने का एक उम्मीद है कि पढ़ लिख करके
अगर नौकरी लग जाएगी तो कहा जाता है कि धतूरा भी काम आता है, वो हाल हो जाएगी। हो सकता है कि आज आपसे नहीं बन रहे हैं, कुछ दिन बाद आपसे बने, फिर आपको पछतावा होगा कि हमारे अगर बच्चा ये पढ़ लिख करके अगर नौकरी मिल गया होता तो 10 रुपया सहयोग करने के औकात में आपको होता। अगर कहीं आपकी बुरी समय अगर कोई आ गया तो ये बच्चा अगर नौकरी पाया होता तो आपको 10 रुपया सहयोग करके आपका कहीं ना कहीं हेल्प करता। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम चाहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर और उनके जो लड़के हैं अरविंद राजभर, जो प्रत्याशी यहाँ से, वो लोग ऐसी हस्तियों को सह न दे करके कम से कम जो ये बच्चे जिनके ऊपर मुकदमा लगा हुआ है, तो वर्तमान समय में ओम प्रकाश राजभर सरकार में है, मंत्री भी है, उनके पास काफ़ी हैसियत है, तो जो फर्जी मुकदमे लगे हैं कम से कम मुकदमा हटवाने का काम करे। हम आपसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे ओम प्रकाश जी। और इसके साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगा कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो खत्म करना चाहेंगे।